नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी फैमिली में जो कि छूट बातें। अनकही आज मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रीत होते हैं, कुछ का नहीं होते। ये एक ऐसा विषय है जिसका साइंसेस के पास भी कोई जवाब नहीं है। वो इन सब चीजों को मानता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, जिसका नाम है रात के 3 बजे। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैं रोहन, एक अकेला लड़का जो शहर के शोर से दूर अपने पुश्तैनी गांव के पुराने घर में रहने आया था। घर बड़ा था, लकड़ी और पत्थर से बना, और उसमें कई साल से कोई नहीं रहा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अंधविश्वास माना। शुरुआत में सब ठीक था। दिन में सूरज की रोशनी से घर भरा रहता और पुरानी लकड़ी की खुशबू मुझे सुकून देती। लेकिन रात होते ही घर का माहौल बदल जाता। दीवारों पर परछाइयां नाचती और हल्की हल्की आवाजें आने लगती, जिन्हें मैं हवा या चूहे का काम समझकर टाल देता। एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई। घड़ी में देखा रात के 3 बज रहे थे। एक अजीब सी खामोशी थी जो आम रातों की खामोशी से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। तभी मुझे नीचे से एक हल्की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज अब और साफ हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मैंने टॉर्च जलाई और नीचे गैलरी में रोशनी डाली, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। शायद नींद में कुछ सुन लिया, मैंने खुद को तसल्ली दी। मैं वापस मुड़ा, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। हवा में अचानक एक ठंडी लहर सी दौड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी मेरी नजर गैलरी के आखिरी छोर पर पड़ी, जहां एक पुराना शीशा लगा था। शीशे में मैंने देखा एक धुंधली सी आकृति। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काला साया था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे वह मुझे घूर रहा हो। मेरी सांसें अटक गईं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी तरफ से एक भयानक सन्नाटा मुझ पर हावी हो रहा था, जैसे वह मेरा सारा शोर, मेरी सारी आवाजें निकल रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जैसे ही वह साया शीशे से बाहर आने लगा, मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसे अंदर से कुंडी लगा दी। मैं कांप रहा था। रात भर मैं बिस्तर में दुबका रहा और मुझे लगा जैसे वह साया दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो, इंतजार कर रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। गैलरी खाली थी, शीशा वैसे का वैसा ही था। मैंने तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं नहीं जानता वह क्या था, लेकिन उस रात के 3 बजे की आहट और वह भयानक साया आज भी मेरे जहन से नहीं जाता। अगर आप इसी तरीके की और हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं तो अपने इस परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।